सो फाइनली बिटकॉइन जो है कंसोलिडेशन जोन के बाहर निकल चुका है और करंटली बिटकॉइन जो है हमारे टारगेट के पास ही वर्क कर रहा है। जैसा कि आपको पता है कि मैंने कई बार आपको बताया कि मार्केट के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट पंप ही करे, और मैंने कई बार आपको ये भी बताया, चाहे यूट्यूब पे हो, चाहे टेलीग्राम ग्रुप पे हो, चाहे लाइव में हो, मैंने हर बार यही कहा है कि मार्केट के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट 45 ही टेस्ट करेगा सबसे पहले। और आप देख सकते हैं कि फाइनली बिटकॉइन जो है 45 के काफ़ी करीब आ चुका है, यानी कि यहाँ पे 44,800 टेस्ट कर लिया, मतलब राउंड फिगर यहाँ पे 45 ही होता है। लाइव में भी मैंने कई सारे ट्रेड बताए थे, जैसा कि आपको याद होगा ये जब रैली आई थी तब मैंने कहा था कि मार्केट में करेक्शन मिलेगा तब आप बाय कर सकते हैं। अक्सर आपको ध्यान में रखना है कि जब मार्केट में करेक्शन होता है तभी हमें बाइंग के लिए प्लान करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मार्केट करंटली अप ट्रेंड है। अगर आप देखोगे तो मार्केट काफी दिनों से यहाँ पे हायर हाई ब्रेक कर रहा था, लेकिन यहाँ पे देखिए कंसोलिडेशन में चला गया था। अब यहाँ पे लगभग 9 दिन हो चुके हैं, 9 दिन से जो है मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन में ही था और फाइनली बिटकॉइन ने जो यहाँ पे पंप कर दिया है। अब देखते हैं कि बिटकॉइन आगे किस तरीके से वर्क कर सकता है। तो जैसा कि आपको पता है कि अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मार्केट कहाँ तक जा सकता है, तो मार्केट जो है एक रेजिस्टेंस जोन तक जा सकता है। तो यहाँ पे हमें अभी क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, एक रेजिस्टेंस जोन को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने वनडे का टाइम फ्रेम लिया और जैसा कि आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि एक फ्लैग पैटर्न जैसा दिखाई दे रहा है, इस पे मैंने यूट्यूब पे वीडियो भी बनाया कि मार्केट यहाँ पे रैली आई है तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे एक बुलिश फ्लैग पैटर्न बना रहा हो और इसे ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट में एक रैली आपको दिखाई दे सकती है। अब देखिए एक और मैंने वीडियो अपलोड किया था करेक्शन वाला, और जैसा कि आपको पता है कि मार्केट दो टाइप से करेक्शन करता है। सबसे पहले तो मार्केट कुछ इस तरीके से करेक्शन करता है, ठीक है, और उसके बाद क्या करता है मार्केट, इस पूरे गिरावट का भी मार्केट क्या करता है, एक करेक्शन करता है और उसके बाद मार्केट फिर से अपने ट्रेंड को स्टार्ट करता है। यानी कि यहाँ पे देखिए मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में चल रहा हो तो डाउन ट्रेंड में होने के बाद क्या करता है मार्केट के एक पहले बड़ा सा करेक्शन करेगा और फिर से मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। तो ये जस्ट एक प्रोबेबिलिटी होती है, ऐसा नहीं कि हर बार मार्केट इसी तरीके से वर्क करेगा, लेकिन 90% चांसेस होते हैं कि मार्केट के जो वेव होते हैं इसी तरीके से बनते हैं। सेम अगर आप लोग यहाँ पे चार्ट को देखोगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये हो गया हाई, ये हो गया लो, ये फिर से हाई, ये फिर से लो, ये फिर से हाई, ये फिर से लो। अब मार्केट में क्या दिखाई दे रहा है कि मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड की तरह वेव दिखाई दे रहा है और उसके बाद देखिए मार्केट में ये रैली आ रही है। तो हो सकता है कि मार्केट इस पूरे गिरावट का ही एक करेक्शन कर रहा हो, ये भी एक प्रोबेबिलिटी हो जाती है। तो अगर मार्केट इस पूरे गिरावट का एक करेक्शन कर रहा है तो मार्केट कहाँ तक करेक्शन कर सकता है, तो उसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, एक रेजिस्टेंस जोन को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं अपने स्ट्रेटेजी को अप्लाई करता हूँ। तो ये हो गया हाई, ये हो गया लो, ठीक है, जैसा कि अब मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। तो हो सकता है कि मार्केट आपको 45 तक आते हुए दिखाई दे सकता है, या फिर हो सकता है कि मार्केट में ये लास्ट रेजिस्टेंस होता है, यानी कि ये फर्स्ट रेजिस्टेंस और उसके बाद जो होता है ये लास्ट रेजिस्टेंस होता है। तो इन दो रेजिस्टेंस जोन के पास अगर मार्केट में यहाँ पे कोई रिवर्सल पैटर्न बनता है तो यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी बन जाएंगी कि मार्केट अब फिर से नीचे गिर सकता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि करेक्शन मार्केट में इस तरीके से ही होते हैं, तो सेम अभी वही पैटर्न चल रहा है। पहले तो मार्केट लोअर लो ब्रेक कर रहा है और अब मार्केट इस पूरे गिरावट का एक करेक्शन कर रहा है। तो हमारे पास ये दो रेजिस्टेंस जोन है। अब आपको यहाँ पे नजर बना के रखना है कि इन दो रेजिस्टेंस जोन के पास ही हमें वेट करना पड़ेगा कि अगर मार्केट में यहाँ पे कोई रिवर्सल दिखता है, कोई रिजेक्शन दिखता है या ऐसा कोई पैटर्न दिखता है जो हमें बेरिश सेंटिमेंट बताता हो, तभी यहाँ पे शॉर्ट सेल के लिए प्लान करें, डायरेक्ट शॉर्ट सेल के लिए प्लान ना करें। क्यों? क्योंकि एक और प्रोबेबिलिटी ये भी तो हो सकती है कि देखिए इसे मार्केट रिस्पेक्ट ना करे और यहाँ पे ये जो रैली आई है इस पूरे रैली का मार्केट ये जो है यानी कि बुलिश फ्लैग हो गया, ठीक है। तो हो सकता है कि बुलिश फ्लैग को ही कंटिन्यू करे। तो अगर मार्केट इस बुलिश फ्लैग को कंटिन्यू करता है तो जितना ये पोल होता है उतना ही टारगेट रखते हैं। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये लगभग यहाँ तक आ रहा है, ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस जोन है ना यहाँ तक आ रहा है। तो इसीलिए जब तक मार्केट में कोई रिवर्सल पैटर्न ना दिखाई दे तब तक हमें शॉर्ट सेल के लिए प्लान नहीं करना है। अब हमें पता चल गया कि हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस जोन कौन से, तो हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस जोन है और ये सेकंड रेजिस्टेंस जोन है। इन दो रेजिस्टेंस जोन के पास आने के बाद मार्केट में आपको वेट एंड वॉच करना है और उस पर नजर बना के रखना है। अगर इसमें कोई रिवर्सल दिखता है तभी प्लान करें शॉर्ट सेल के लिए, अदरवाइज बिल्कुल भी शॉर्ट सेल के लिए प्लान ना करें। सेम अगर मैं यूएसडीटी का चार्ट देखता हूं तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने लास्ट टाइम यहाँ पे लाइव में ही एनालिसिस करके बताया था और कई सारे वीडियो में भी बताया कि मार्केट में एक फॉलिंग वेज था, ये फॉलिंग वेज ब्रेकआउट हो चुका है। तो अक्सर मार्केट क्या करता है कि एक रिट्रेसमेंट जरूर करता है। तो देखिए हो सकता है कि इस पूरे रैली का एक करेक्शन करे। तो यहाँ पर भी देखिए यूएसडीटी में हमारे पास एक सपोर्ट जोन है जो अभी भी टेस्ट नहीं हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हैं अभी भी टेस्ट नहीं हुआ है, मतलब मार्केट में एक और यहाँ पे डंप हो सकता है। तो जैसा कि आपको पता है कि अगर यूएसडीटी में डंप होता है तो बिटकॉइन में पंप होता है, और अगर यूएसडीटी में पंप होता है तो बिटकॉइन में डंप होता है, क्योंकि ये दोनों रिवर्सल होते हैं यानी अपोजिट काम करते हैं।
तो आपको यूएसडीटी पे जो है नजर बना के रखना और देखना है कि क्या मार्केट यहाँ पर भी सपोर्ट को रिस्पेक्ट करता है या नहीं करता है। तो यहाँ पे देखिए इथरम भी काफी बढ़िया मूव कर चुका है, जैसा कि मैंने आपको इसमें कई सारे ट्रेड दिए थे लाइव में, और मैंने बार बार कहा था कि इथरम जो है यहाँ पे पंप कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट बार बार हायर हाई ब्रेक किए जा रहा था। और फाइनली देखिए इथरम में भी काफी बढ़िया रैली निकल के आई है। अब मैं इसे पूरी तरीके से डिलीट कर देता हूँ। तो जैसा कि हमने बिटकॉइन में देखा कि बिटकॉइन कहाँ तक जा सकता है, तो उसी प्रकार अगर मैं इथरम में भी देखूँ तो इथरम में भी मुझे एक रेजिस्टेंस जोन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए यही से मार्केट शार्पली नीचे गिरा है, तो हो सकता है कि मार्केट इस पूरे गिरावट का एक करेक्शन करे, जिसके लिए मुझे एक रेजिस्टेंस लाइन की जरूरत है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैं एक रेजिस्टेंस लाइन को फाइंड आउट करता हूँ। तो यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी अभी भी है कि मार्केट 45 तक आ सकता है। अब हालांकि देखा जाए तो देखिए यहाँ पर एक और हाई होता है जो कि ये होता है, जो कि करंटली ये भी एक प्रकार का रेजिस्टेंस जोन है। अगर यहाँ पे अगर आपको कुछ दिखाई देता है तभी प्लान करें शॉर्ट सेल के लिए, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं, यानी कि मार्केट यहाँ पे नीचे गिर सकता है। लेकिन अगर मैं स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस जोन की बात करता हूँ तो मेरे लिए ये हो जाएगा स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस जोन। तो अगर आपका अभी भी इथरम में ट्रेड रनिंग है तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक कर दे, और बाकी का जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो आप 2500 का टारगेट लेके चल सकते हैं। और बाकी जो भी अपडेट होगा मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। तो आशा करता हूँ आज की इस वीडियो में आपने काफी कुछ सीखा होगा। अगर आप ऐसी और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।